9,30,000 रुपये मेरा कैश था मेरे पास, वो भागे लेकर, और 10 तोले सोना है। बेटे की शादी की तकरीब के लिए तमाम मेहमान मैरिज हॉल में जाते हैं, वलीमे की सरमनी होती है, लेकिन जब वापस आते हैं तमाम तर अलमारियों के ताले टूटे हुए मिलते हैं। हम सब शादी हाल पे गए हुए थे, जब वापसी आए हैं तो हमारे ये सारे सेफ के लॉक टूटे हुए थे। यहाँ पर भी बाकायदा किसी औजार के साथ जो है वो यहाँ से अलमारी को तोड़ा जाता है। उसके बाद ये देख सकते हैं नीचे से भी हमारा पीछे वाला घर है, यहाँ से ये उतरते हैं, ड्राइंग रूम से सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, वो ऊपर आए हैं। मुल्जिम जाने से पहले ऊपर वाला जो है दरवाज़ा बंद करके गए थे, कोई भी शख्स ऊपर ना आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, बेटे की शादी की तकरीब के लिए तमाम मेहमान मैरिज हॉल में जाते हैं, वलीमे की सरमनी होती है, लेकिन जब वापस आते हैं तमाम तर अलमारियों के ताले टूटे हुए मिलते हैं। जो चोर हैं वो तकरीबन लाखों रुपए का जेवर लेकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। ये ग्रीन टाउन का इलाका है। मेरे साथ तजम्मुल हुसैन साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बेसिकली ये वाक़या कैसे पेश आया। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमल भाई, सबसे पहले तो ये बताइए ये वाक़या कैसे पेश आया? जी, मेरा 10 तारीख को बेटे की वलीमा था और हम सब शादी हाल पे गए हुए थे, और तकरीबन जो लास्ट बंदा है वो 8:30 बजे यहाँ से निकला है घर से सही। और मेरा बेटा 8 बजे निकला, उसने लॉक लगा के सब गया है, छोटा बेटा। तो जब वापसी आए हैं तो हमारे ये सारे सेफ के लॉक टूटे हुए थे। ये देखिए जी, आ जाए तो मुझे कॉल आती है मेरे दोस्त की तरफ से कि मेरा भाई ने उससे कहा कि मेरे भाई को कॉल करें कि आपके घर में कोई नुकसान हो गया। तनवीर साहब नाम है उनका। उन्होंने मुझे कॉल की तो मुझे उन्होंने बताया कि आपके घर के ताले टूटे हुए हैं। तो पहले मेरा भाई जो छोटा है उसकी मिसिस अंदर दाखिल हुई हैं। अच्छा, ये इस जगह के ऊपर पैसे और नकदी जी, इसी जगह पे रखा हुआ था। कितने रखे थे? ये नाज़रीन ये देख सकते हैं कि ये बाकायदा तौर पर ये ताला तोड़ने की कोशिश की गई अलमारी के। ये देख सकते हैं ये लॉक था प्रॉपर। जी, प्रॉपर लॉक था, और ये जो निशानात है वो फिंगरप्रिंट के हैं, वो उनके केमिकल के निशानों हैं। फिर बंदे ने मुझे कॉल की तो मैंने उसी टाइम शादी से भागा आया हूँ हॉल से। और मेरी भाभी जो मुझे बताती हैं कि जब मैं अपने पिछले घर में दाखिल हो रही थी तो मुझे बंदों की आवाज़ आई, तो मैं भाग के बाहर आई हूँ, अपने मियाँ को बताया, तो वो उसने सारे मतलब कि वो भागे बंदे, तो ऊपर इस सीढ़ियों से ऊपर आए हैं। ठीक है, तो फिर हम सारे इकट्ठे होके आए हैं। सोना कितना था, क्या क्या कीमती सामान लेकर चोर जो हैं वो फरार हुए? 9,30,000 रुपये मेरा कैश था मेरे पास। अच्छा। वो भागे लेकर, और 10 तोले सोना है। 10 तोले सोना? जी, वो मेरी मिसेज का सोना पड़ा हुआ था गोल्ड, वो लेके भागे हैं। तो ये इसी अलमारी के अंदर रखा हुआ? जी, इसी अलमारी में रखा हुआ था। नाज़रीन ये देख सकते हैं कि ये वो अलमारी है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कहाँ पर रखा हुआ था जी सोना? ये कोट की जेब में रखा हुआ था। इस जगह पे एक बॉक्स है हमारे पास लेदर का, उसमें रख के इसमें रखा हुआ था। कैश जो पड़ा हुआ था यहाँ पर्स था, पर्स में पड़ा हुआ था। सही। और क्या क्या कीमती सामान लेकर गए हैं? जी, ये कैश तो और गोल्ड लेके गए मेरा। और नीचे भी कुछ सामान चोरी? हाँ जी, मेरे 2 भाइयों की सेफें हैं, वो भी तोड़ी हैं उन्होंने। अच्छा। वहाँ एक जगह पे 10,000 लेके गए, और एक कांटे की जोड़ी थी, टॉपर्स थे बस गोल्ड के। ये देख सकते हैं कि मेरे कैमरामैन आपको दिखाते हैं कि इस जगह के ऊपर जो है, इस अलमारी के ऊपर इतनी मेहनत की गई है कि यहाँ पर भी बाकायदा किसी औजार के साथ जो है वो यहाँ से अलमारी को तोड़ा जाता है। उसके बाद ये देख सकते हैं नीचे से भी, और बताया ये जाता है कि ये देखें, ये अलमारी खुलती है, इसके बिल्कुल अंदर जो है ये देखें, ये कुछ पड़ा हुआ है जी। ये मोती वगैरह तोड़ के छोड़ गए हैं। अच्छा, ये मोती यानी कि जो उसके अंदर सोना था वो लेकर चले गए हैं, और ये जो उसके सोने की बनावट के हवाले से मोती वगैरह थे जो कि एक कीमती हार के तौर पर बनाया जाता है, ये वो मोती वगैरह तोड़ के, मोती अलहदा करके और सोना, खालिस सोना लेकर वो फ़रार होते हैं जी, मोती छोड़ जाते हैं। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि इस जगह के अंदर एक लेदर का बॉक्स बनाया गया था। लेदर के बॉक्स के अंदर गोल्ड के हार रखे हुए थे जो कि मिसेस के थे, और वो इस जगह के ऊपर, ये मैं सूट आगे करता हूँ, ये देखें, इस कोट के इस साइड के ऊपर पैकेट के अंदर जो है वो कोट का जो कवर है उसके अंदर रखा जाता है। उसके बाद ये देख लें, इस जगह के ऊपर जो है ये भी खोला गया, लेकिन इसके ऊपर भी मेहनत की गई है, लेकिन ये जो है ये बच गया। मुझे ये बताएं, और भी कोई कीमती सामान था कोई किसी जगह के ऊपर, ये बस यही था? यही था हमारा। और एक बच्चे का लॉक तोड़ा उन्होंने, 1500 रुपया उस लॉक में था,
वो लेके गए। यहाँ एक डिब्बा पड़ा हुआ था, उसमें जो शादी के आपको पता है हार माला वगैरह उसमें पड़े हुए थे पैसों वाले, वो लेके गए हैं। तो ये कहाँ से आए, कहाँ से चोर, कोई आइडिया है किसी तरह से? पीछे से लगता है मुझे। हाँ जी, देखते हैं कहाँ से। ये देखें, बताता हूँ। ये फिंगरप्रिंट्स के हवाले से भी बता दें जरा। ये ना वो टीम आई हुई थी, ये फिंगरप्रिंट करके ये केमिकल लगा हुआ है इस डब्बे में भी। डब्बे के ऊपर जी इसके अंदर आपने रखा हुआ था? नहीं, ये वैसे ही पड़ा हुआ था। और वो जो लेदर का डब्बा था वो साथ ले गए? नहीं, वो ये पड़ा हुआ है हमारे पास। वो डब्बा किधर है? वो नीचे पड़ा हुआ, मैं आपको सही। दिखा देता हूँ। आगे चलें जी। ये देखिए, ये बेसिकली नीचे से ये घर मुकम्मल तौर पर लॉक था, लेकिन चोर जो हैं वो साथ वाले हमसायों की छत से यहाँ पर आते हैं और लाखों रुपए का नुकसान करके चले जाते हैं। कहाँ से जी तजम्मुल भाई पता लगता है आपको? इस जो ये देखें पोजीशन, जो ये बांस है इससे नीचे उतरे हैं, ये हमारा पीछे वाला घर है, ठीक है। यहाँ से ये उतरते हैं, उतर के ड्राइंग रूम से सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, वो ऊपर आए हैं। पहले उन्होंने उनका तोड़ा है या इनका तोड़ा है, ये नहीं मुझे पता। यानी कि उधर भी हाँ जी, तमाम जितनी अलमारियां थी, हाँ जी, सब सारी की सारी अलमारियाँ। कितना टाइम लग गया था? हम 8:30 बजे जो लास्ट वाला हमसाया हमारा वो गया, उस टाइम ठीक था, और तकरीबन 9:45 पे हम घर आ गए थे। नहीं, तो आप ये बता रहे थे कि ये लॉक तो अंदर से था, लेकिन जब आप थे, हाँ जी, जो शख्स भाग गया है ना, वो बाहर से ये लॉक लगा गया, इसकी कुंडी लगा गया ऐसे बाहर से, क्योंकि वो बंदा ऊपर ना आ सके। ठीक है, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि जब चोर जो है चोरी करने के बाद छत से फरार हुआ। छत से फरार हुआ है। ये हमारे हमसाए हैं, और बाजी हमारी उन्होंने बताया कि यहाँ से फलांग के गया और वाजें आई हैं हमारे ठीक ठाक। जब वो ऊपर आए तो वो जा चुका था, उस यहाँ से फिर उधर गया। उन्होंने भी बताया रात को कि हमारे घर वो ईंटें गिरी हैं और हम बहुत सहमे हुए थे। ये कितने बजे का वाकया बता रहे हैं आप? ये 10 तारीख को रात का टाइम था, 9:45। हाँ जी, बिल्कुल पीक टाइम था। जी जी। तो कितने लोगों का कोई शुबा जाहिर किया जा रहा है? ये तकरीबन 4 से 5 लोग होंगे कम से कम। तो पुलिस की जानिब से अब तक क्या कार्रवाई की गई है? पुलिस ने आए हैं, पहले 15 की कॉल पे आए हैं, उन्होंने अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। उसके बाद मुझे किसी ने टच नहीं किया अभी तक। कोई यानी कि कोई कोशिश नहीं की, कोई मुलजिम नहीं? मेरा ख्याल अभी तक 48 घंटे से ज़्यादा हो गए, वो भी किसी पुलिस वाले ने मुझे कॉल नहीं की। क्या करूँगा, गरीब आदमी है, बड़ी मुश्किल से बंदा कमाई करके ये करता है, मगर मेरा नुकसान बहुत बड़ा हो गया है। तो ये छतें बिल्कुल साथ साथ हैं? ये छतें यहाँ से लेकर वहाँ तक ज्वाइंट होती जाती हैं। अच्छा। उस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक ये तमाम छतें ज्वाइंट है। लेकिन ये हर शख्स को तो नहीं पता ना जी? जी जी, हर शख्स को तो नहीं पता होता ये ऐसी चीज़ों को। ये तो कोई मोहल्लेदार होगा, जो इलाके का बंदा होगा, उसी को पता होगा। ये शादी इनके घर है, तो कोई कार्रवाई इस तरह ही पड़ी है। 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, 9:45 तक ये कार्रवाई पड़ी है। तो सवा घंटे के अंदर वैसी बात है किसी भी अलमारी का लॉक तोड़ते हुए 10-15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट लग जाते। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप लोग आए तो फिर क्या आपने देखा? दरवाजे खुले थे, बंद थे? कौन कौन से ताले टूटे हुए थे? सिर्फ सेफ के हमारा लॉक जो है ना दरवाज़ों का, आपने देखा सारा घर लॉक जो पहले वाला वो जो ड्राइंग रूम का है वो ख़राब हुआ है। वो लॉक किया, वो लॉक नहीं हुआ। चोर ने भी जब भागते हुए लॉक किया ना, आवाज़ आई हमें कि यहाँ से भागा है, उसने लॉक किया, लॉक नहीं हुआ। अच्छा। हाँ जी, इसीलिए हम ड्राइंग रूम से आए। फिर भाग के वो इधर से आया और पता नहीं आगे से कहाँ गया, मगर लोगों का ये कहना है कि इधर से गया, कोई कह रहा है इधर से गया, कोई कह रहा है इधर से गया। तो यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे? नहीं, मोहल्ले में कोई कैमरा नहीं है, सीसीटीवी पूरे मोहल्ले में कहीं नहीं लगा हुआ। एक उस पे लगा हुआ, एक इस कॉर्नर पे लगा हुआ है, वो भी मतलब कि कोई। और ये चोर यहाँ से फरार होते तो पीछे किसी घर वाले ने कैमरे वगैरह नहीं लगाए? नहीं, पीछे भी नहीं लगे हुए कैमरे। तो अब क्या लगता है कितना टोटल नुकसान हुआ है आपका? मेरा तकरीबन 54,30,000 रुपये का नुकसान हुआ है। नाज़रीन, तकरीबन 8:30 बजे फैमिली यहाँ से जो है वलीमे की सरमनी के लिए यहाँ से जाती है, और 9:45 बजे यानी कि घंटे के दौरान जो है उनके घर से जो कीमती जेवरात थे, तकरीबन 10 तोले का जेवर था, और उसके अलावा 9,30,000 रुपये नकदी। सेकेंडली, बच्चों के नीचे जो छोटे छोटे लॉकर्स थे उनको भी तोड़ा गया और पैसे निकाले गए। इस घर को अगर अब मैं आपको ओवरव्यू दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं कि इस जगह के ऊपर ये बिल्कुल रूफ टॉप है, छत का ऊपर वाला हिस्सा है, और इस हिस्से की सबसे हैरानकुन चीज़ ये है कि यहाँ से नीचे से आने वाले शख्स के लिए एक बिल्कुल साथ ही आप दिखाते हैं हम आपको
ये बिल्कुल जो रास्ता है, मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, ये ज़रा चूँकि बिल्कुल साथ साथ ही ये दीवारें हैं, साथ साथ छतें हैं, यहाँ से एक छत से दूसरी छत और दूसरी छत से तीसरी छत की तरफ जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ तो कर लिया गया है, फिंगरप्रिंट्स लेकर चले गए हुए हैं, लेकिन ताहाल जो है मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। और ये आप देख सकते हैं कि मुलजिम जाने से पहले ऊपर वाला जो है दरवाज़ा बंद करके गए थे कि यहाँ से किसी को भी पता ना चल सके, कि यहाँ पर कोई भी शख्स ऊपर ना आ सके या उनको पकड़ने की कोशिश ना कर सके। लेकिन सवालिया निशान ये है, रात को तकरीबन 8:30 से 9:30 से 9:45 का ये वक्त है, और उस वक्त अगर यहाँ से चोर सरेआम दीदा दलेरी के साथ चोरी करके जाते हैं, ये पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर भी सवालिया निशान है। आप कोई पैगाम देना चाहते हैं DIG साहब, IG साहब से कोई मुतालबा करना चाहते हैं? मैं IG साहब से भी करना चाह रहा हूँ, CM साहब से भी मुतालबा करना चाह रहा हूँ कि मैं गरीब आदमी हूँ और ये मेरी चोरी जो है ना जल्द से जल्द ढूंढ के दी जाए मुझे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।